12 नवंबर के 8 पीएम में आपका स्वागत है। और आज की जो वीडियो है उसका केंद्र बिंदु रहेगा बच्चे। क्योंकि आज मेरे एक दोस्त से बात हुई मेरी, और उनका कंसर्न जब मैंने जाना तो फिर मैंने सोचा कि ये तो बहुत से लोगों का कंसर्न होगा कि भविष्य में अगर बच्चों के लिए अ, अ, आ जाता है इनका मैंडेट, तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या आप अपने बच्चों को लैब रैट बनाने के लिए अलाउ करेंगे? क्योंकि अभी तक जितनी भी दवाइयाँ और जितना भी लिक्विड ये दे रहे हैं आपको यहाँ, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल है। और बच्चों के लिए एक ऐसी डिवाइस इन्होंने तैयार की है जो पुश करके ही आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाएगी। मतलब उसके लिए नीडल की ज़रूरत नहीं है। तो मान लो आपका कोई छोटा बच्चा जो कि अनजान है, जिसको इनका नहीं पता कि ये आपको वो दे रहे हैं एक फर्जी महामारी से बचने के लिए, तो वो क्या करेंगे कि आ, आकर के बताएंगे भी नहीं आपको, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि उनका वो सब कुछ हो चुका, इम्यूनाइजेशन हो चुका। और ये नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर भी मेंशन्ड है पेज नंबर 9 के ऊपर कि पूरा 100% इम्यूनाइजेशन की तरफ हमारा ध्यान रहेगा। तो इसको आप मतलब समझ सकते हैं। और बड़े कमाल की बात यह है कि हर माँ बाप ने लाइन में लग के अपने बच्चों के आधार कार्ड बनवाए थे, और बहुत से बच्चों के आधार कार्ड माँ बाप ने बनवाए भी नहीं थे। अब क्योंकि मुझे पता था कि आधार कार्ड भारत सरकार का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और इसके जरिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन तैयार की जा रही है, और इसी आधार कार्ड के साथ आपकी सारी सर्विसेज कनेक्ट कर दी जा रही हैं, ताकि कल को आपको ब्लैकमेल करना हो, आपको डराना धमकाना हो, तो उस आधार कार्ड से जुड़ी हुई सर्विसेज ही एकदम बंद कर देंगे। तो आप चुपचाप सहन कर लेंगे, क्योंकि समाज इतना तोड़ देंगे तब तक कि आपके साथ खड़े होने वाला कोई आदमी ही नहीं बचेगा। तो मैंने अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं बनवाया था, मेरा भी आधार कार्ड नहीं था, अभी भी नहीं है मेरा तो। लेकिन बेटे का आधार कार्ड स्कूल ने हमसे बिना पूछे बना दिया। हमें तो तब पता चला जब उसका मैसेज आया आधार कार्ड बनने का, एंड देन वी वर शॉक्ड कि ये किसने बनाया, हमसे पूछे बिना। इसका मतलब तो हमसे पूछे बिना हमारे बच्चों को टीके भी लगाए जा सकते हैं। तो किसी ने हमें बताया कि स्कूल ने जो आपसे कंसेंट मांगी थी अभी कुछ महीने पहले, उस कंसेंट के अंदर अगर प्रोटोकॉल फॉलो करने की बात कही गई थी, तो उसके अंदर आपकी कंसेंट ये हो गई थी प्रोटोकॉल के अंदर कि आपका बच्चा मुंह ढककर भी रखेगा, उसको कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल की भी नहीं होगी और सिर्फ आपकी होगी। आप अपने रिस्क पर अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। ऐसी क्या पढ़ाई हो गई, इतनी गजब पढ़ाई कराते हैं जिसके लिए हम अपने बच्चों की जान दांव पर रख के उनको स्कूल भेज रहे हैं, जिसमें उनका दम घुट रहा है। मैं स्कूलों के फोटोग्राफ देखता हूं, मनीष सिसोदिया जब सरकारी स्कूलों के फोटोग्राफ डाल रहा है उस वक्त सभी स्कूलों के बच्चों के मुंह ढके हुए हैं, और मुझे देखकर उन बच्चों पर दया आती है कि ये हरामखोर लोग हमसे टैक्स लेकर के हमारे ही बच्चों का दम घोटने पर लगे पड़े हैं। जब ये स्कूलों के अंदर इन्होंने मैंडेट चालू कर रखे हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी। क्योंकि जो नोटबंदी के नतीजे निकले थे, आए थे, जो जीएसटी के दूरगामी परिणाम निकले हैं बिजनेस के ऊपर, वही इस मैंडेट के निकलने वाले हैं। आप आर्थिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, नैतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर खत्म होने वाले हो, और ये सब कुछ आपको खत्म करने के लिए ही चल रहा है। अगर आज भी आप इस डिबेट में पढ़ना चाहते हैं कि ये सही है या गलत है, तो आप अपनी रिसर्च तो कर लीजिए कम से कम।
मैं नहीं कहता कि आप हमारी बात मानिए या सरकार की बात मानिए, लेकिन आप कम से कम उस टेलीविजन और अखबार की बात तो मत मानिए जो कंप्लीटली बिका हुआ है, और ये बात आप भी जानते हैं और आप मानते भी हैं। तो बिके हुए लोगों की बात क्यों मानते हो? ये तो मालूम है कि आज मौजूदा समय पे जो प्रधानमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी है, वो अंबानी और अडानी का गुलाम बना हुआ है, और जैसी वो पॉलिसीज बनाने को कह रहे हैं वो वही कानून बना रहा है। लोगों से तो नहीं पूछा जा रहा किसी कानून बनाने से पहले, जो कि पहले होता था, क्योंकि कानून बनाने से पहले पार्लियामेंट के मेंबर्स आकर के समाज में बताते होते थे कि संसद के अंदर इस तरह का कानून आने वाला है, आपको इसमें कोई फ्लॉ दिखता है, आपको इसके अंदर कोई नुकसान दिखता है, तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए ताकि हम जाकर इसको ठीक कर सकें। और फिर उस अमेंडमेंट के बाद वो पेश होता था बिल, फिर उसके ऊपर बहस होती थी। तो पिछले 2 साल से जो 250 कानून इन लोगों ने पास किए हैं उसमें तो कोई बहस भी नहीं हुई है। तो जो डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, जो इन्होंने CAA और NRC के नाम पे बनाए थे, वो हम लोगों के लिए है, जो आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए है जो टीके का विरोध करेंगे। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, इसलिए अपनी संख्या बढ़ाइए ताकि इनके डिटेंशन सेंटर छोटे पड़ जाएं। जो न्यूजीलैंड में हुआ था, आपको जो 1918 में जो इन्होंने एक नई महामारी जब ये लेकर के आए थे, क्योंकि 2020 में भी आई, 2020 में जो आई तो 1920 में भी आई थी, फिर ये 1820 में भी आई थी, 1818 में, 1820 में, 1720 में भी आई थी। इनके बारे में तो आपको सर्च करेंगे तो गूगल भी बता देगा। जो असली जानकारी है इनके अंदर क्या हुआ था, वो जानकारियां ये कंट्रोल करते हैं, कीवर्ड से कंट्रोल करते हैं। मेरी 2 घंटे की वीडियो अगर है, 1 घंटे की वीडियो अपलोड होने से पहले स्ट्राइक आ जाती है चैनल के ऊपर कि आपने आपत्तिजनक चीजें डाली हैं, जबकि वो डाली भी नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी एक एक वर्ड के ऊपर नजर रखती है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है मैंने। अगर मैं इसके शब्दों का इस्तेमाल कर लूं, इस वर्ड का इस्तेमाल कर लूंगा, तो पूरी वीडियो के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि तुमने इससे रिलेटेड अगर जानकारी है तो डॉक्टर से ही पूछना। वो डॉक्टर जिसको WHO कंट्रोल कर रहा है, WHO को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल कर रही है। तो मैं 1918 की न्यूजीलैंड की स्टोरी बताता हूं। न्यूजीलैंड ने क्या किया था, ट्रेन के अंदर चढ़ने से पहले आपको वहां इनहेल सेंटर बना रखे थे, और उसके अंदर जिंक सल्फेट इनहेल करना होता था। वो इनहेल करने के बाद आप कागज देते थे, वो पेपर दिखाना होता था, तो आप ट्रेन में चढ़ सकते थे। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि जिन लोगों ने भी वो जिंक सल्फेट इनहेल किया था, उनके लंग्स अंदर से खोखले हो गए, वो खत्म हो गए, गला उनका खराब हो गया, तो इन्फेक्शन के लिए वो ससेप्टिबल हो गए, मतलब इन्फेक्शन जल्दी पकड़ने लग गए, और उसके बाद उनमें लगातार बीमारियां आने लगी। एक पूरी पीढ़ी का खात्मा उन लोगों ने कर दिया। पोलियो के केस में भी ऐसे ही हुआ था। DDT आया, पोलियो आया, फिर उसका ड्रॉप्स आई तो DDT बंद कर दिया, तो पोलियो होना बंद हो गया कागजों में, फिर वो किसी और बीमारी से आने लगा। अभी कोई और नाम है उसी का, पोलियो का। अभी भी आज भी पोलियो होता है। कहीं आपको ये लगता हो कि पोलियो एरेडिकेट कर दिया इन्होंने। वो बीमारियां जिनके लिए ये टीके लेकर के आए थे, वो बीमारियां आज भी एग्जिस्ट करती हैं, और लाइफ टाइम आपको उनकी दवाइयां खानी पड़ती हैं। बच्चों के लिए अगला पॉइंट ये था कि आप अपने अखबारों की, जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो काफ़ी बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा है, 2-2.5 मिनट का। उसमें वो लेडी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज को दिखाते हुए बता रही है कि ये किंडर जॉय की एडवर्टीजमेंट लगातार आ रही है, और साथ में WHO की ये नोटिफिकेशन, ये सर्वे है कि हमारे देश के अंदर 5.5 करोड़ बच्चे जुवेनाइल वो है शुगर है, मतलब जिसको डायबिटीज बोलते हैं, उससे ग्रसित होंगे और उनको लाइफ टाइम इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। तो जब आप सड़ी हुई चीजें खिलाओगे अपने बच्चों को तो ये तो होगा ही। साथ में आपको जो जंक फूड परोसा जाता है, बड़े बड़े आउटलेट्स लगाए गए हैं, और जो ये चिप्स, कुरकुरे और जितनी भी चीजें पैक्ड आती हैं, यानी कि आप देखिए पैक जो आटा है वो भी 2-2 महीने खराब नहीं होता है, 6-6 महीने। उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, जो ऑयल है उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मिले होते हैं, वो खराब नहीं होते हैं।
बंद प्लास्टिक की बोतल में बंद ऑयल महीना भर नहीं चल सकता, और ये तो साल साल 2-2 साल चलते रहते हैं। तो ये प्रिजर्वेटिव का कमाल है कि वो खराब नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले वक्त में आपको जो भी दिया जा रहा है उसका एक ही खेल है कि आप कैंसर आपको होने वाला है। तो जो आज के टाइम में आपको इंजेक्ट किया जा रहा है, जो आपको परोसा जा रहा है, जो आपको खिलाया जा रहा है, जिस तरह से आपको प्रोग्राम किया जा रहा है, वो फ्यूचर में फ्यूचर के अंदर वो आपको कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, इन सब के लिए तैयार किया जा रहा है। तो आपकी बॉडी में वो चीजें डाली जा रही हैं कि आप बीमार पड़े। अब पेस्टिसाइड किसको नहीं पता कि खराब होते हैं, लेकिन सरकारें जबरदस्ती बिकवा रही हैं। इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, और जो खाने की चीजों में प्रिजर्वेटिव मिला रहे हैं, जहां 1% और 5% तक ब्लेंडिंग मतलब ब्लेंडिंग का मतलब समझते हैं, मिलावट। वो ब्लेंडिंग वर्ड इस्तेमाल करने से मिलावट का नाम बदल देने से मिलावट ही रहेगी ना, कोई छोड़ थोड़ी हो जाएगी। तो 1% जहां ब्लेंडिंग की अलाउड है फ्लेवर के लिए या फिर थोड़ा बहुत प्रिजर्व करने के लिए कि 1-2 दिन चल जाए, वहां पर जहां 5% तक है वहां 40% तक प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं, और जिसकी वजह से वो आटा आपका खराब नहीं होता है, जिसकी वजह से ये चिप्स, कुरकुरे और ये कबाड़ी चीजें जितने भी चलते हैं ये सारे के सारे खराब नहीं होते हैं। 6-6 महीने तक आपके ये मैकडी जैसे ब्रांडेड इनके ब्रेड्स खराब नहीं होते हैं। उसका यही कारण होता है, और आपको वो टेस्टी लगते हैं, आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको वो भा जाते हैं, और उसके बाद वो आपकी बॉडी के अंदर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स देते हैं कि आप आने वाले वक्त में इनकी बीमारियों के लिए ससेप्टिबल हो जाओ। तो ये समझने वाली बात होगी, ये जो मैंने आपको पहली बात बताई। दूसरी खबर ये मैं जो आपको कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि चाइना ने अपने लोगों को बोला है कि इमरजेंसी आ सकती है, इसलिए अपना स्टोर कर लीजिए, अपना इमरजेंसी के केस के लिए आप अपने घरों के अंदर कुछ राशन पानी स्टोर कर लीजिए। उसका असर दिखना शुरू हो गया है। बीजिंग के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, चाओयांग और हाइडियन। बीजिंग में तो एक मॉल को उन्होंने सील किया है, और 2 डिस्ट्रिक्ट चाओयांग और हाइडियन के जिलों के अंदर 6 नए मामले आए हैं फर्जी महामारी के। 6 मामले आने से उन्होंने पूरे जिले के अंदर घरों के हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को लॉकडाउन कर दिया है। ये एक सैंपल है। चाइना आने वाले वक्त के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सैंपल है। चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम है। वहां आपका सोशल बिहेवियर बताता है कि आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको स्टेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर एंटर करने दिया जाएगा कि नहीं करने दिया जाएगा। और इसका एक सैंपल आज कल वो कौन से जिला में था, लातूर में भी था और औरंगाबाद में भी था, महाराष्ट्र के अंदर। अब ये देखिए, कहीं आपको ये लगता हो कि ये सिर्फ बीजेपी की सरकार ऐसा कर रही है, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी के विरोध में बोल रहा हूं। तो मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी भी यही कर रहा है, राहुल गांधी भी यही कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी राक्षस बना हुआ है, तो वो सब के सब एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। तो यहां पर शिवसेना का ठाकरे भी यही कर रहा है। वहां क्या हुआ, औरंगाबाद के कलेक्टर ने यह आदेश पारित किया कि जब तक आपके पास दूसरी डोज का सर्टिफिकेट नहीं होगा, आपको अलाउड नहीं है, आपको पेट्रोल डीजल भी नहीं मिलेगा, आपको राशन भी नहीं मिलेगा, आपको डिपो से कुछ नहीं मिलेगा, कल को दुकानों से भी कुछ नहीं मिलेगा, परसों को आपको सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा, फिर आपको कितना खाना है ये बताएंगे कि आपने 1 डोज ले रखी है तो आप इतना ग्राम खा सकते हो, 2 डोज ले रखी है तो इतने ग्राम खा सकते हो। फिर तो ये बताएंगे कि हम लोगों को हगना कितना है, कि आपको 250 ग्राम हगना था क्योंकि आपने 1 डोज ले रखी थी और आपने तो 260 ग्राम हग दिया, अब आपके ऊपर 5,000 रुपया फाइन लगेगा।
ये बताएंगे हम लोगों को कि हमको कैसे जीना है। अरे उस कलेक्टर के खिलाफ कम से कम आपको विरोध प्रदर्शन तो करना चाहिए ना। आप लोग, मैं ये कहता हूं, मैं 20 तारीख को आजाद मैदान में मुंबई में इकट्ठा हो रहे हैं, जो इस जबरदस्ती जो आपको टीके लगाए जा रहे हैं, डोजेस दी जा रही हैं, इसकी खिलाफत करने वाले लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र के लोगों की ड्यूटी बन जाती है कि जितने ज्यादा लोग वहां पहुंच सके उतना बेहतर होगा। सरकार को पता लगे कि हां लोग खिलाफत कर रहे हैं, और शिवसेना इसमें मदद करेगी आपकी। आप इस पॉलिटिक्स को समझिए। शिवसेना ने आपको 1000 लोगों को इकट्ठा होने की वहां परमिशन दी है, पर आपके हाथ में थोड़ी है कि 1000 लोग आएंगे, कि 5000 आएंगे, कि 50,000 आएंगे। तो पूरा महाराष्ट्र को चाहिए कि उसको भर दे उस मैदान को, और पता लगे पूरी दुनिया को कि वहां से आंदोलन शुरुआत हुई है। और कोशिश करूंगा मैं भी आने की, जितनी पॉसिबिलिटी मेरी से हो पाएगी कोशिश रहेगी कि हम भी मुंबई के उस आजाद मैदान में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि आपको अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो आज इनके तुगलकी फरमानों का विरोध करना ही होगा। यह आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो पछताएंगे बहुत ज्यादा। इसलिए यह आपकी ड्यूटी बनती है कि इस वक्त आप उसको पूरा का पूरा भर दें और ये बताएं कि ये मैंडेट नहीं चलेगा। हम, जनता बताएगी आपको क्या करना है। जो इस लॉकडाउन की आड़ में, जो इस फर्जी महामारी की आड़ में तुमने 250 के करीब जो कानून पास किए हैं और जो बाकी के कानून पाइपलाइन में हैं, वो आपकी जिंदगी को नरक बनाने के लिए काफी होंगे। आज आपको लग रहा है आप नौकरी करते हैं, आज आपको लग रहा है आपके पास 5, 7, 10, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आज आपको लग रहा है आपके घर में सोना है और आप साल 2 साल निकाल देंगे, 5, 7, 10, 20 साल निकाल देंगे। ज्यादा दिनों के नहीं मेहमान हो आप। फिर भी जो इस मैंडेट से बच जाएंगे, जो 2-2 डोजेस से बच जाएंगे, उनके लिए तीसरी आ रही है, फिर चौथी आ रही है। और आपने ये खबर नहीं पढ़ी है शायद कि मैं ये मेलिसा स्ट्रिकलर के बारे में, आपने ये खबर नहीं पढ़ी होगी, जिसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। फाइजर की जो कंपनी है, फाइजर की जो नई डोज आई है वो बच्चों के लिए फाइजर ने ही बनाई है। ये बहुत समझने वाली बात है, इसको समझिए थोड़ा सा। फाइजर बायो एनटेक की जो ये है, उसने बच्चों के लिए बनाई है, और उसकी एक 10 साल पुरानी एम्प्लॉय है, बल्कि थी, अब उसको निकाल दिया गया है। 10 साल से वो काम कर रही थी, मेलिसा स्ट्रेकलर। उसने अपनी लाइफ साइट न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में यह बताया है कि कैंसस के अंदर वो नौकरी करती होती थी, कि जब मैंने उस वॉयल को देखा, बैकग्राउंड में ब्लैक अगर है और मैं यूवी डालते हैं या उसके ऊपर लाइट डालते हैं अगर, तो जो उसका मटेरियल है, लिक्विड है, जो इसका, जो बच्चों को लगाते हैं, उसका उसके फ्लोरेसेंट ब्लू ग्लो कर रही थी वो, समझे? वो ग्लो कर रही थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एंजाइम है, और पिछले साल इसके बारे में, 2020 के बारे में, इस पार्टिकल के बारे में बात हुई थी, उसको लुसिफरेस बोलते हैं। और ये वहां क्वालिटी इंस्पेक्टर थी इस ड्रग कंपनी के लिए। उसने फिर अपने कंपनी के लोगों को मेल करी, अपने लोगों को बताया, अपने दोस्तों को बताया, तो कंपनी ने उसको अब नौकरी से निकाल दिया है, ये कहते हुए कि तुमने ये वाली बात पब्लिक में क्यों भेजी। ये सिर्फ कंपनी को पता लगना चाहिए था कि इसके अंदर ऐसा कुछ है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं। फिर दूसरा एक केस मैं आपको बता रहा हूं कि 3 नवंबर को सीडीसी ने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस के लिए, ACIP अमेरिका के अंदर। उसकी ये सिफारिश मान ली थी कि 5 से 11 साल के बच्चों को ये लग जाना चाहिए। और फिर उसके बाद जैसे ही वो माना, वहाँ के स्कूलों ने बच्चों को बिना माँ बाप से, बिना कंसेंट लिए बच्चों को ठोक दिए, और बहुत से बच्चों को साइड इफेक्ट्स आए,
क्लास के अंदर मौत का मंजर सा छा गया था। कुछ बच्चों को इंस्टेंट रिएक्शन हो गया क्योंकि एक साथ पूरे के पूरे वहाँ लगाए गए थे। इंडिया में भी हेल्थ डिपार्टमेंट स्कूलों से कांटेक्ट कर रहा है कि जैसे ही डोजेज आएंगी फटाफट फटाफट ठोक देंगे, क्योंकि आपने कंसेंट दी हुई है अपने बच्चों को लगाने के लिए। तो स्कूलों को चिट्ठी लिख के जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लगे, वो चिट्ठी लिख के बोलिए हमारे बच्चे को सबसे पहले लगे। और जो चाहते हैं अपने बच्चों को लैब रैट नहीं बनाना, वो लिखें अपने स्कूल को, मेल करें कि किसी भी हाल में हमारे बच्चे को नहीं लगनी चाहिए, वरना तुमको कोर्ट में घसीट देंगे हम लोग। ये ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यह लगता है कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सॉल्यूशन है। हाँ, अपनी कम्युनिटी में तो हम शुरू कर देंगे एक स्कूल जहां ऐसे किसी मैंडेट को नहीं माना जाएगा। और अगर एक जगह स्कूल बनाना पॉसिबल नहीं हुआ और पेरेंट्स के लिए आना पॉसिबल नहीं हुआ, तो हम टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। हम ऐसे स्कूल बनाएंगे जहां उस बच्चे का टैलेंट भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उसी के हिसाब से उसकी जिंदगी कैसे कटेगी इसका भी इंतजाम किया जाएगा। बच्चे में क्रिटिकल थॉट्स कैसे आए, कैसे डेवलप की जाए, उसको सोचना भी सिखाएंगे। क्या सोचना है ये नहीं, कैसे सोचना है ये। इसलिए आप लोग इस बात की तरफ ध्यान दीजिए कि आपने अपने बच्चों को बलि का बकरा बनाना है या उनको इनसे बचाना है। और ये एक छोटी सी बात है, मैं बता देता हूं। ऑफिशियल जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स की ऑफिस की, जो ONS बोलते हैं, जिसको ऑफिस फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स, इंग्लैंड की है ये। इसकी ऑफिशियल साइट पर ये माना गया, ऑफिशियल साइट का मतलब ये है कि ऑफिशियल अगर कोई टीके लगने के अगर साइड इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इवेंट्स को अगर आप रिकॉर्ड करते हो, तो अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में भी साइड इफेक्ट सिर्फ 0.1% ही रिपोर्ट होते हैं। हमारे देश के अंदर ये रिपोर्टिंग 0.001% हो सकती है, क्योंकि अगर आपके सर्कल में किसी को लगने के बाद अगर साइड इफेक्ट हुए हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपके वो दर्ज नहीं होगा। ये कंफर्म है मुझे। उन्होंने 2021 के पहले 8 महीनों का डेटा पब्लिक किया है और उसमें उन्होंने बताया है 35,924 मौतें हुई हैं, जो पैरालिसिस के हैं, जो और साइड इफेक्ट्स हैं, लेथार्जिक हो गए हैं, काम करने का मन नहीं करता है, शरीर टूटा रहता है, खांसी जुकाम बुखार लगातार होता है, नज़ला हो गया है, वो एक्स्ट्रा हैं। ये सिर्फ मौत का आंकड़ा है ONS का। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको थोड़ा सा ज्ञान रहे कि जितने बंदों को ये फर्जी महामारी होने से कुछ हो रहा था, जो तब कॉज ऑफ डेथ ये अपने बता रहे थे, उससे ज्यादा मौतें इसके बचाव के लिए जबरदस्ती ये ठोकने की वजह से हो रहे हैं। एक और खबर है, डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट है। ये 10 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बुधवार को एक लड़का है, नाम है शुभम परमार, MP के सिहोरा डिस्ट्रिक्ट में CHC में जाके लगवाता है टीका बचने के लिए, इस उम्मीद से कि उसको पेपर नहीं देने दिया जाएगा, तो मैं लगवा लेता हूँ, क्लास अटेंड नहीं करने दी जाएगी। और उसके बाद दोपहर 6 नवंबर को उसने टीका लगवाया, बाद दोपहर। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, घर जाने के बाद वापस लेकर के आए, प्राइमरी उपचार के बाद वापस भेज दिया। घर जाने के बाद जैसे ही उठकर उसको लगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वोमिटिंग सुबह उठते ही होने लग गई, जैसे ही वो इलाज के लिए कहीं ले जाने लगे, उसकी डेथ हो गई। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, इनका एडवर्स इवेंट दर्ज कराए। अस्पताल ने बोल दिया कि पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मौत क्यों हुई।
मान सिंह जो उसके पिताजी हैं, उन्होंने डेक्कन हेराल्ड को ये बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम हो गया है, रिपोर्ट 8 दिन के बाद कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी। मान लीजिए पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट मिल गई कि आपको ये लगने से ही साइड इफेक्ट की वजह से मौत हुई है। हालांकि चांसेस कम है क्योंकि वो बता देंगे कि इसको हो गया था और आफ्टर इफेक्ट है ये, और इसके आफ्टर इफेक्ट का तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते ना। आप कहोगे कि पहले से कुछ और बीमारी थी और इसलिए मौत हो गई। मान लीजिए वो ये कह देते हैं कि इसकी वजह से ही डेथ हुई है, तो ना ही कंपनी के ऊपर आप कोई केस दर्ज कर सकते, ना ही सरकार के ऊपर, ना किसी डॉक्टर के ऊपर, ना अधिकारी के ऊपर, क्योंकि ये कानून पहले से सरकार ने बनाया हुआ है। इस बात का ध्यान रखिए। इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा सरकार की नीयत क्या है। मेरा कल का जो इंटरव्यू था गिनी अनेजा की उस पर यूट्यूब चैनल पे था, 2.5 घंटे का इंटरव्यू है, टाइम निकाल के सुनिएगा। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बार बार बोलना नहीं जाता। मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा अपने उसमें, जिसके पास टाइम हो वो देख ले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप छोटी वीडियो डाला करिए, तो ये छोटी है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई है, इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाली थी। एक बुधवार को ही मेहनगर आजमगढ़ के अंदर हुआ था ऐसा ही वाक़या। वहाँ भी 1 घंटे के बाद, ये लेने के 1 घंटे के बाद, जो बुज़ुर्ग था 54 साल का देवित निवासी रामपति राम, 3 बजे उसकी डेथ हो गई। 3 बजे टीका लगा, 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने मेहनगर बिंद्रा बाजार मार्ग जाम भी कर दिया था। डीसी ने आके खुलवाया कि उचित कार्रवाई करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं पहले से बता रहा हूं। आपके आसपास अगर कोई ऐसा केस है जहां साइड इफेक्ट हुआ हो और उनकी रिपोर्ट दर्ज ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस वीडियो को मुझे भेज दीजिए मेरे नंबर पे। हम कोशिश करेंगे चलाने की। छोटी बनाइए, कितनी तारीख को लगा, क्या हुआ, और उसके बाद आज तक क्या हो रहा है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या सीन हो रहा है, सरकारें क्यों मार रही हैं लोगों को, क्या प्लान है, इनका एंड गेम क्या है। इसके बारे में मैंने अपनी वीडियोस में लगातार बताया है। इससे पहले वाली वीडियो में, कल वाली में भी मैंने डाला था, आज वाली में भी मैंने डाल दिया है। आपको कब समझ आएगा ये आपके ऊपर है। अपने दोस्तों को बताते रहिए, जगाते रहिए, और जिनको अपने बच्चों के लिए नई तरह के स्कूल की खोज खबर हो उनको भी ये वीडियो भेजिए। हम बहुत जल्दी एक बहुत ही गजब का स्कूल शुरू कर सकते हैं। 1-2 साल अभी लगेंगे शुरू करने में, क्योंकि हमारा जो स्कूल होगा वो कोऑपरेटिव होगा, कोई प्रॉफिट बेस नहीं होगा, कहीं पर भी प्रॉफिट के चांसेस नहीं हैं। एक शहर या एक गांव से हम सिर्फ 2 बच्चे ले सकेंगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मेरे हरियाणा की मैं बात करूं, तो मेरे हरियाणा में ही 7,000 गांव हैं। तो फिलहाल जो हम बड़ा स्कूल जो रेजिडेंशियल खोलने का प्लान कर रहे हैं, उसमें एक गांव से 2 बच्चे लेंगे हम। एक उस तबके से जो फीस पे कर सकता है, एक दूसरे तबके से जो फीस पे नहीं कर सकता है। हमारे स्कूल के अंदर एंट्री की एक ही कंडीशन होगी, जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उस गांव से, दोनों तबकों से, एक फीस पे करने वाले से, एक फीस पे नहीं कर सकने वाले से, उसमें हम वो बच्चा लेंगे जिसे समाज के वो लोग सबसे निकम्मे लेवल पे मानते होंगे। स्कूल मानता है, बाकी के स्कूल लेते हैं टॉपर बच्चों को, हम लेंगे निचले लेवल से टॉपर को। हम सबसे निकम्मे बच्चे को लेंगे उस एरिया के, जिसको तुम निकम्मे कह रहे हो, जिसको आप निकम्मा कह रहे हो, जिसको स्कूल निकम्मा कह रहा है, जिसको सोसाइटी निकम्मा कह रही है। ऐसा बच्चा जो किसी की बात ना मानता हो, जिद्दी हो, अकड़ता हो, टीवी बहुत देखता हो, जितने सारे ऐब हों उसके अंदर, हमें वो वाला बच्चा चाहिए। हम आपको 1 साल में उस बच्चे के अंदर का जीनियस निकाल के देंगे आपको, कि कितना अल्टीमेट बच्चा था जिसको आप ये निकम्मा बच्चा कह रहे थे।
यही स्पेशलिटी है मेरी। हमने बहुत काम किया है इसके ऊपर, डॉक्टर देव चैलेंज प्रोग्राम फ्रॉम लोएस्ट स्कोरर टू दी हाईएस्ट अचीवर लेवल पे, और बड़े लेवल पे हमने इस पे काम किया था। लेकिन हमने गांव की एजुकेशन पे काम करने के लिए फिर छोड़ दिया था, बट अब फिर से एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत महसूस हो रही है, और इसके लिए हमें सभी लोगों का सहयोग चाहिए, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पर एक बहुत अल्टीमेट वर्ल्ड क्लास लेवल का स्कूल खुलने वाला है, जिसके अंदर आने के बाद माँ बाप की टेंशन ज़ीरो, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। बाकी बातें अगली वीडियो में। आप सब्सक्राइब कराते रहिए, लाइक कमेंट। थैंक यू।